से इशारे पिछले कई दिनों से लगातार देता हुआ दिख रहा है। एक रिपोर्ट। जिस पाकिस्तानी सेना के क्रूरता और अत्याचारों के चलते बांग्लादेश ने भारत की मदद से स्वतंत्र राष्ट्र बना, आज उसे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश गलबैया करने में जुटा है। इतना ही नहीं, अब भारत के ये दोनों पड़ोसी देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हैं। ढाका के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से खास मुलाकात की और एक दूसरे को समर्थन करने का दम भरा। यहाँ तक तो ठीक था, इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने जो हरकत की उसे माफ नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को जो तोहफा दिया वो सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि भारत के खिलाफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उठाया गया कदम है। इस कलाकृति का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, जो सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस कलाकृति में बांग्लादेश के नक्शे में कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य को दिखाया गया है। इसमें न सिर्फ भारत को नाराज किया बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता का अंदेशा पैदा कर दिया, क्योंकि हाल के दिनों में यूनुस समेत कई बांग्लादेशी अधिकारियों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश के विवादास्पद मानचित्र में शामिल करने के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। बांग्लादेश का ये कदम भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस कलाकृति में भारत के पूर्वोत्तर राज्य को एक बांग्लादेशी सीमा में दिखाया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कदम है, क्योंकि हाल ही के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी एक्टिविटीज को हवा दे रहे हैं, जिससे अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। भारत के पूर्वोत्तर में हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सशस्त्र समूहों के साथ शांति समझौता करना और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जाति समूहों के साथ बातचीत की है। वहीं हालत में सुधार होने के बाद सरकार ने कई पूर्वोत्तर राज्यों से आसपा को आंशिक या पूरी तरीके से हटा दिया है। इसमें असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय शामिल हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कितनी भी साजिशें रचे, लेकिन उससे पहले भी भारत से मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकेगा। भारत सरकार ने पहले भी भारत के खिलाफ हुई साजिश को नाकाम किया है और आगे भी करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश ने जो किया वो किया क्योंकि बांग्लादेश की अब कुछ आदत ही ऐसी हो गई है। वो भारत के साथ परेशानी और छेड़खानी करने की चीन और पाकिस्तान की चाल पर आगे बढ़ रहा है, और क्या पता इसके पीछे अमेरिका का डीप स्टेट भी हो। लेकिन हमने लोगों से कुछ सवाल पूछे और वो सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मेरे बगल में आपको मोहम्मद यूनुस दिख रहा होगा। ये खुद को नोबेल लॉरेट कहता है, लेकिन हरकतें कुछ उल्टी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश के विवादास्पद मैप में शामिल करने के पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? पाकिस्तान पीछे है भारत के खिलाफ साजिश। एक एक करके चलिए सीधे परिणाम पर आ जाते हैं। भारत के खिलाफ साजिश 32%, पूर्वोत्तर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश 15%, अलगाववादी सोच को दिशा दे रहा पाकिस्तान 36%, 17% कह नहीं सकते, यानी 32 और 36 को मिलाएं तो 68% पे ये एक बड़ी साजिश है, जिसका मोहरा मोहम्मद यूनुस नाम का एक शख्स बना हुआ है। और जब तक ये सत्ता में है, ये भारत और बांग्लादेश के संबंध बिगाड़ कर ही मानेगा।
हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में आतंकी साजिश को कौन दिशा दे रहा है? हमने कई ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। बांग्लादेश 7%, पाकिस्तान 32%, उपरोक्त दोनों यानी बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी 50%, 11% और सभी लोग यानी 50, 82 और 89% ये बांग्लादेश की हरकतें हैं, जमीन है। लगता है बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते पर चलना शुरू हो गया है। हमने सवाल पूछा, क्या भारत के खिलाफ यूनुस और मुनीर बड़ी साजिश रचने में लगे हुए हैं? तो 78% कह रहे हैं हाँ, 18% कह रहे हैं नहीं, 4% ने इस पर कोई भी बात नहीं कही। लेकिन 78% अपने आप बताता है कि पाकिस्तान भारत को परेशान करने के लिए एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा ऐसा? क्योंकि पाकिस्तान बना ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर है, तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर ही आगे बढ़ेगा। चौथा सवाल, पूर्वोत्तर में उग्रवादी हिंसा को रोकने में सरकार की पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? एक एक करके हम ऑप्शन आपके सामने रखेंगे, जो आपके सामने ये आ गए हैं। कितने % लोग क्या कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बेहतर, 62% लोग कह रहे हैं। ठोस रणनीति की जरूरत अभी भी है, 36% लोग कह रहे हैं, और 2% से कुछ नहीं कहा। यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं